स्पिरिट ट्रेल एपिसोड 13 की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर के साथ गेम खेल रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम पागल हो क्या, दिन भर बस गेम खेलते रहती हो। और कौन सा गेम, केवल हॉरर गेम्स। तभी उसकी सिस्टर बोलती है हॉरर गेम्स खेलने का मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हो चुकी हूँ, समझे ना। और ऐसा नहीं है कि इस गेम को खेलना इतना आसान है, इसमें तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो सब तुम्हें सोचना पड़ता है, नहीं तो तुम यहाँ से स्केप नहीं कर पाओगे। हमारा एमसी तभी सोचता है जो स्पिरिट ट्रेल में वो भी तो बिल्कुल एक गेम की तरह है। जिस तरह से एक असली गेम में रूल्स होते हैं और कुछ पैटर्न होते हैं, उसी तरह से अगर मुझे पैटर्न्स पता चल जाए तो मैं आसानी से इस रेल्म को पार कर सकता हूँ। तभी हमारे एमसी को ग्वान का कॉल आता है। ग्वान उधर से बोलती है सेक्शन चीफ ने तुम्हें यांगलिन टनल की सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर दी है, तो जाके चेक कर लो। हमारा एमसी बोलता है सेक्शन चीफ को मेरी तरफ से थैंक यू बोलेगा और आपका भी, जो आपने मुझे याद दिलवा दिया। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं वहाँ से लौटूंगा ना तो मैं आपको एक ट्रीट दूंगा। ग्वान बोलती है मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे लौटने का, और ट्रीट देने के बारे में भूलना मत। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है जो कि मेरे सिस्टम में था। और दोस्तों 2 पैनल तक लगातार यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन ही दिया गया है, तो मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये था कि जो यांगलिन टनल है सबसे पहले वो तो खतरनाक है ही है, और दूसरा यहाँ पे सबसे सेफ जो जगह है ना वो है मेन हॉल। और मेन हॉल ऐसा नहीं है कि केवल पूरा मेन हॉल, केवल मेन हॉल में जो कैंडल जलती है वो एकदम सेफ जगह है। वो कैंडल सारे जो एविल स्पिरिट है उसको वहां से दूर रखती है। और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि जो बनियान ट्री है उसके पास कभी भी मत जाना, और अगर तुम कभी वहां पर गए तो कभी भी उसको वापस मुड़कर देखना मत। सीन ग्वान की तरफ शिफ्ट होता है। ग्वान बोलती है तो फाइनली तुमने पूरा इन्फॉर्मेशन रीड कर लिया। हमारा एमसी बोलता है हाँ सिस्टर ग्वान, मैंने पूरा फाइल रीड कर लिया, लेकिन कुछ पार्ट है जो कि मुझे समझ नहीं आया, और वो है रूल बेस्ड आइटम्स। तब ग्वान बोलती है हाँ ये एक तरह का आइटम होता है जिसका अलग अलग फंक्शन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला कैटेगरी है कॉस्ट बेस्ड कैटेगरी, दूसरा रूल बेस्ड कैटेगरी, और तीसरा उसके बारे में मुझे पता नहीं क्योंकि मेरा रैंक इतना नहीं है जो मैं उसके बारे में जान सकती हूँ, और इसलिए मेरे पास इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ग्वान बोलती है तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे ही मिशन को कंप्लीट करोगे तुम्हें भी आइटम्स मिलेगा, और वो इन 3 टाइप में से कोई एक टाइप का हो सकता है। हमारा एमसी पूछता है क्या वहाँ पे मेडिसिन ले जा सकते हैं। ग्वान बोलती है देखो इस दुनिया से तुम किसी भी चीज को उस दुनिया में नहीं ले जा सकते, केवल अपने कपड़ों को छोड़कर। तब हमारा एमसी बोलता है क्या हो अगर मैं उन दवाई को अपने मुंह में भर लूं। ग्वान बोलती है देखो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हाँ लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। ग्वान बोलती है अपना ख्याल रखना बच्चे, और जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। और यहीं पे हमारा एपिसोड 13 खत्म हो चुका है।